हे साधक, अब सभी चिंताओं को इस पल के द्वार पर ही रोक दो। ऐसे लेट जाओ जैसे सरोवर पर कोई कमल का फूल शांति से तैर रहा हो। अपने शरीर को ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, जैसे गन्ने का रस निचोड़कर अलग कर दिया जाए। वैसे ही शरीर से सब दर्द, थकान और तनाव को निकाल बाहर फेंक दो। प्राणायाम का चरण, 3 गहरी सांसें। अब धीरे धीरे सांस लो जैसे तुम सुबह की पहली धूप को अपने अंदर उतार रहे हो। सांस लेते हुए सोचो, मैं शांति को भर रहा हूं। और धीरे से सांस छोड़ो, मैं अस्थिरता को बाहर निकाल रहा हूं। दूसरी सांस लेते हुए मैं ज्ञान की रोशनी ले रहा हूं। सांस छोड़ते हुए मैं अज्ञान का अंधेरा त्याग रहा हूं। तीसरी सांस लेते हुए मैं करुणा को अपनाता हूं। सांस छोड़ते हुए मैं क्रोध और ईर्ष्या को नमस्कार करता हूं। बुद्ध के शब्दों में आत्मशोधन। हे मित्र, तुम ये शरीर नहीं हो। तुम वो भावना नहीं हो जो कल तुम्हें दुखी कर गई। तुम वो विचार नहीं हो जो अभी मन में कौंध रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसे तरंगे समुद्र से अलग नहीं है परंतु समुद्र तरंगों से परे है, वैसे ही तुम उस चेतना के सागर हो जहां सब तरंगे आकर विलीन हो जाती है। अपने सिर के ठीक बीच में उस बिंदु को देखो, वहां एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ प्रकाश है। यही तुम्हारी आत्मा है। ये उतना छोटा है जितना कि आकाश में एक तारा दिखता है, परंतु इसकी शक्ति असीम है। शांत मंत्र जैसी आवाज में मैं वो तारा हूं जो अपने प्रकाश से सूर्य को भी देखता है। ये सोचते रहो, मैं वो मौन हूं जो वेदों के शोर से भी पहले था। शरीर यात्रा, बॉडी स्कैन बुद्ध शैली में। अब ध्यान को तुम शरीर के सबसे निचले हिस्से, अपने दोनों पैरों के तलवों पर लाओ। वहां एक कोमल गुनगुनाहट है। ये पृथ्वी तुम्हें अपनी मां की तरह थाम रही है। तुम गिरोगे नहीं, तुम असुरक्षित नहीं हो। पृथ्वी तुम्हारी शैया है। अब धीरे धीरे चलो टखनों तक। वहां थकान पिघल रही है। जैसे बर्फ सूरज के सामने पिघलती है, वैसे ही पिंडलियों का सारा लोहा पिघल कर नीचे उतर रहा है। घुटनों पर आओ। घुटने वो स्थान है जहां हम दुनिया के आगे झुकते हैं। अब किसी के आगे मत झुको। बस अपने घुटनों को कह दो, तुम स्वतंत्र हो। उन्हें ढीला छोड़ दो। जांघों में चलो। वहां मांसपेशियां हैं जो दौड़ने के लिए बनी है, परंतु अब दौड़ना बंद करो। अब तो बस होना है, दौड़ना नहीं है। अब पेट पर आओ। पेट हमारी इच्छाओं का घर है। देखो, सांस चल रही है। पेट ऊपर उठता है, मैं ले रहा हूं। पेट नीचे गिरता है, मैं मुक्त कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सी लहर समुद्र के किनारे आकर लौट रही है। अब हृदय पर ध्यान दो। यहां सबसे बड़ा राज है। हृदय के ठीक बीच में एक कली है। वो कली अभी बंद है। अपने दिल की धड़कन सुनो। थाप थाप। यही तुम्हारी जीवन घड़ी है। ये घड़ी कभी रुकती नहीं। इसकी हर टिक पर विश्वास करो। मन और विचारों पर संवाद। अब मन कहेगा, मुझे कल की चिंता है, तो तुम उस विचार को एक बादल की तरह देखो। बादल आकाश में आया और चला गया। तुम आकाश हो, बादल नहीं। यदि कोई आवाज आए तो उसे अनसुना मत करो, बस उसे नमस्कार करो। आओ, बैठो, फिर चले जाना और तुम अपने केंद्र पर लौट आओ। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस प्रकार गहरे झील का पानी शांत रहता है, हालांकि सतह पर लहरें आती हैं, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर शांत रहता है। तुम वो झील हो। प्रकाश की किरण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद रखो। अपनी 2 भौं के ठीक बीच में एक छोटा सा दिया जल रहा है। वह दिया तुम्हारा अपना असली रूप है। उस दिए से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे पूरे सिर में फैल रही है। गर्दन में, छाती में वो रोशनी शांत है। उसमें गर्माहट नहीं, ठंडक नहीं, सिर्फ होना है।
जहां ये रोशनी जाती है वहां कोई दर्द नहीं टिकता। दर्द वहां रहता है जहां अंधेरा है। तुमने दिया जला दिया, अब सारा शरीर प्रकाशमय हो गया है। हर कोशिका में यही चेतना बोल रही है, मैं हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आनंद हूं। यहां धीमी गति और गहरा विश्राम। अब इस प्रकाश को तुम अपने शरीर की हर हड्डी में भेजो। हड्डियां वो मंदिर है जहां तुम्हारी ऊर्जा सोती है। उन्हें जगाओ मत, उन्हें सुलाओ। उन्हें कहो, तुम मेरे वाहन हो, मैं तुम्हारा सारथी नहीं, मैं तुम्हारा देवता हूं। डर और चिंताओं का विसर्जन। जो भी डर है, चाहे पैसे का, रिश्तों का, मौत का, उसे एक पत्ते पर लिखकर कल्पना करो कि वो पत्ता बहती नदी में तैर रहा है। नदी उसे दूर ले जा रही है, समुद्र में। समुद्र में वो पत्ता घुल जाता है। तुम्हारा डर समुद्र में घुल गया, क्योंकि तुम स्वयं समुद्र हो, पत्ता अपने अंदर नहीं रखते। बुद्ध ने कहा, डर का एक ही इलाज है, सामना करो परंतु तटस्थ रहकर। तो बस देखते रहो, जैसे कोई बच्चा बारिश की बूंदों को गिनता है। सकारात्मक शक्तियों का आवाहन। अब अंतरिक्ष में हजारों तारे हैं। हर तारा एक आत्मा है जिसे भी तुम्हारी तरह नींद चाहिए, परंतु तुम उनसे अलग हो। तुम विशेष हो, तुम मेहनती हो। तुमने आज बहुत दिया दुनिया को, अब तुम खुद को दे दो इस रात को। चारों दिशाओं से शांति की स्पंदनें आ रही हैं। उत्तर से शीतलता, दक्षिण से आत्मीयता, पूर्व से नया उजियारा, पश्चिम से ज्ञान की परिपक्वता। सारी स्पंदनें तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और तुम बस एक झरने की तरह निर्मल हो रहे हो। तुम्हारा मस्तिष्क अब तेज हो रहा है। कैसे? जैसे तलवार को पानी में डुबोकर ठंडा किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग की घबराहट ठंडी हो रही है, घुल रही है, और बचता है सिर्फ ईख का साफ रस, सुझाव, स्मरण शक्ति, एकाग्रता। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, सोते समय का मंत्र। मैं बुद्ध की वाणी दोहराता हूं। उन्होंने कहा था, नींद मृत्यु का छोटा भाई है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है, नींद के बाद नया दिन है। तो नींद का आदर करो। अब अपने आप से वादा करो, मैं जैसे हूं वैसा ही पूर्ण हूं। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। मैं किसी के लिए उत्तरदायी नहीं इस पल हूं। मैं बुद्ध की तरह लेट रहा हूं। तुम थक चुके हो। ये थकान अब गहरी नींद में बदल रही है। तुम्हारी पलकें ऐसे झुक रही है जैसे मंदिर के पट। बाहर की आवाजें अब कुछ नहीं कहती, वे सिर्फ ध्वनियां हैं, वाक्य नहीं। तुम बह रहे हो, अंधेरे की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ। परंतु नींद का प्रकाश अपने आप में एक अद्भुत अंधेरा है। यही तक पहुंचना है। यही तुम मिल जाते हो सृष्टि के मूल स्रोत से। पुनरावृत्ति अत्यंत धीमी। मैं आत्मा हूं। शांति मेरी माता है, करुणा मेरा पिता है, सत्य मेरा मार्ग है। मैं बुद्ध की शरण में हूं। मैं अपनी चेतना की शरण में हूं। मेरा हर श्वास ध्यान बनता जा रहा है। मेरा सोना जागरण का दूसरा रूप है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम समुद्र के नीचे मछलियों की तरह सो रहे हो, गहरे, शांत, बिना किसी सपने के, क्योंकि अब तुम स्वयं सपने बन चुके हो। जब तुम्हारी आंखें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, तब तुम खुलोगे अपने असली घर में, जहां न कोई समय है न कोई चिंता। वहां सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अब अगले 2 से 3 मिनट तक पूर्ण मौन रखें। अंत में ये कहें, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। और अब तुम गहरी नींद में खो जाओगे। यही तुम्हारा वादा है, यही तुम्हारा सत्य है। शुभ रात्रि हे साधक, शुभ रात्रि। पिछली बार, हे साधक, तुम अपने कमल शैया पर इस प्रकार लेट गए थे जैसे बुद्ध शाल वृक्ष के नीचे लेटे थे। तुम्हारा शरीर पिघल गया था, तुम्हारा मन एक शांत झील बन गया था। अब हम और गहरे उतरेंगे, उस स्थान पर
जहां नींद जागृति से मिलती है, उस बिंदु पर जहां तुम्हारा मस्तिष्क हीरा बन जाता है, चमकदार, नुकीला और अत्यंत तेज। पहला कदम शून्य में तैरना, बुद्ध का शून्य ध्यान। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और कोई निशान नहीं छोड़ता, वैसे ही साधक को सोते समय कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। अब अपने शरीर को इतना हल्का अनुभव करो, मानो तुम जल पर तैरता हुआ एक सूखा पत्ता हो। हवा का एक झोंका आता है, पत्ता इधर उधर हो जाता है, पर टूटता नहीं। तुम वो पत्ता नहीं हो, तुम वो हवा हो जो पत्ते को उठाती है। अपने सिर के ऊपर का भाग देखो, वहां एक छोटा सा छिद्र है, त्रिकुटी का स्थान। इस छिद्र से तुम्हारी चेतना धीरे धीरे बाहर निकल रही है। डरो मत, वो बाहर निकलती है और तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का कोश बना लेती है। वो कोश नीले रंग का है, ठंडा, सुखद। उसमें कोई छेद नहीं। बाहर की कोई आवाज, कोई दुख, कोई चिंता उस कोश को भेद नहीं सकती। अब इस कोश के भीतर तुम सुरक्षित हो। जैसे गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही तुम अपनी ही चेतना की गोद में हो। यही रहना है, यही सोना है। दूसरा कदम, मस्तिष्क की 365 चट्टानों को चिकना करना। हे साधक, तुम्हारा मस्तिष्क पूरे दिन कितनी बार बोला है, ये करो, वो मत करो, ये गलत है, वो सही है। ये सब शब्द तुम्हारे मस्तिष्क में चट्टानों की तरह जम गए हैं। अब हम उन चट्टानों को बुद्ध चिकनाई देंगे। मैं कहता हूं, तुम केवल सुनते हो। मत करो, बस हो जाने दो। मुझे कल ऑफिस जाना है। ये एक चट्टान है, उसे लो और एक नदी की कल्पना करो। उस चट्टान को नदी में फेंको। वो डूबती है, डूबती है, गहरे में चली जाती है। नदी का पानी उसे गोल गोल घुमाता है, रगड़ता है। चट्टान छोटी होती जाती है। अब वो कंकड़ बन गई, अब वो बालू बन गई, अब वो पानी में घुल गई। चट्टान खत्म। कल नाम की कोई चीज नहीं बची। अब दूसरी चट्टान। मेरी पीठ में दर्द है। ये एक काली चट्टान है, उसे भी नदी में फेंको। पानी उसे घोले, दर्द का आकार पिघलता है। अब दर्द नहीं, बस एक हल्की सी सनसनी है। अब वो सनसनी भी नहीं रही, सिर्फ सन्नाटा है। तीसरी चट्टान। मैंने आज किसी से बुरा कह दिया। ये एक तीखी चट्टान है, उसे फेंको। पानी में वो घुल जाती है। पानी उसे माफी दे देता है। तुम माफ हो गए। नदी ने सब धो दिया। ऐसे ही अपने मन में जितनी भी चट्टानें हैं, पैसे की, रिश्तों की, स्वास्थ्य की, अकेलेपन की, सबको एक एक करके नदी में फेंकते जाओ। नदी का नाम है बुद्ध स्मृति। वो सब साफ कर देती है। अब तुम्हारा मस्तिष्क एक साफ आकाश जैसा हो गया है। उसमें कोई बादल नहीं, कोई पक्षी नहीं, सिर्फ नीला, असीम, शांत। इस आकाश में सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस देखने की है। तीसरा कदम, मैं आत्मा हूं, मैं बुद्ध हूं। सूत्र पुनरावृत्ति। अब मैं तुम्हें कुछ सूत्र दूंगा। ये सूत्र तुम्हारे सोते हुए अवचेतन मन को प्रोग्राम करेंगे। तुम उन्हें सिर्फ सुनो, मैं दोहराता रहूंगा। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारे होंठ बंद हैं, पर तुम्हारी हर कोशिका ये सूत्र पी रही है। मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। मैं विकार नहीं, मैं शुद्धता हूं। जैसे बुद्ध शांत थे, वैसे मैं भी शांत हूं। ये 3 वाक्य अब तुम्हारे रक्त में उतर रहे हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक पतली सी नस है, सुषुम्ना। उसमें से एक सफेद रोशनी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। रोशनी सिर में पहुंचती है, वहां से फिर पूरे शरीर में बिखर जाती है। हर बार जब रोशनी बिखरती है, तुम्हारी एक थकान मिट जाती है। हर बार जब रोशनी बिखरती है, तुम्हारी एक याददाश्त तेज हो जाती है। हर बार जब रोशनी बिखरती है, तुम बुद्ध के एक कदम करीब आ जाते हो, उसी बुद्ध से जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। चौथा कदम, सपनों से पहले का राज्य, हिप्नोगोजिया।
अब तुम्हारी पलकों के पीछे तरह तरह के रंग दिखने लगेंगे। नीला, हरा, कभी गुलाबी। ये कोई रोग नहीं, बल्कि ये तुम्हारे मस्तिष्क के नींद द्वार पर पहुंचने का संकेत है। बुद्ध कहते थे कि इस समय शरीर सोता है पर चेतना जागती है। इस समय कुछ मत करो, बस उन रंगों को देखते रहो, जैसे बच्चा खिड़की से बारिश देखता है बिना भीगे। तुम भी वैसे देखो। कुछ देर बाद एक आकृति बनेगी, कोई फूल, कोई चेहरा, कोई दृश्य। उसे पकड़ो मत, भगाओ मत, बस नमस्कार करो। हे सपने के राजकुमार, तुम आओ और जाओ। मैं तुम्हारा मेजबान हूं, दास नहीं। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है, अनासक्ति से देखना। तुम शरीर से अनासक्त हो, विचारों से अनासक्त हो, अब सपनों से भी अनासक्त हो। फिर क्या बचता है? तुम बचते हो शुद्ध, अकेला, अनंत। पांचवा कदम दिमाग तेज करने के बीच नींद में सीखने की विधि। बुद्ध के समय में एक विद्या थी स्वप्नवेद, अर्थात नींद में सीखना। आज का विज्ञान इसे थीटा स्टेट लर्निंग कहता है। तुम सोने से ठीक पहले जिस एकाग्रता से कोई बात सोचते हो, वो तुम्हारे अवचेतन में स्थायी हो जाती है। इसलिए अब मैं तुम्हें एक सूत्र दूंगा, इसे मन में धीरे धीरे दोहराना। यह सूत्र तुम्हारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय क्षमता को तेज करेगा। जैसे सूर्य की किरण सब कुछ दिखा देती है, वैसे मेरी बुद्धि सब कुछ देखे। जैसे तलवार मक्खन काटे बिना कट जाए, वैसे मेरा मन बिना भटके हल करे। जैसे हाथी अकेला चले, वैसे मैं अकेला सोचूं। इन तीनों को 3 बार दोहराओ। हर दोहराने के बाद 10 सेकंड का मौन रखो। ये मौन में वो बीज पड़ता है। फिर जब तुम जागोगे तो पाओगे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ रहे हैं, पढ़ा हुआ याद आ रहा है, मन पहले से कम भटक रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये बुद्ध विज्ञान है। छठा कदम चारों तरफ फैलती शांति, मैत्री भावना। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मां अपने प्राणों से भी अधिक अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही तू सभी प्राणियों के प्रति अपने हृदय को असीमित कर। अब नींद में ही सोते सोते अपने हृदय से एक कोमल लहर निकलती हुई देखो। ये लहर पहले तुम्हारे इस कमरे में फैले, जिसे भी तुम प्यार करते हो उसे स्पर्श करे, फिर घर के बाहर, पड़ोस में, गली में, पूरे शहर में, फिर हवा से होती हुई दूसरे देशों में, समुद्र पार। फिर ये लहर धरती को घेर लेती है, फिर आकाश की ओर बढ़ती है, तारों तक, ब्रह्मांड के अंत तक, और वहां से वो लहर वापस लौटती है। इस बार उसके साथ सारे ब्रह्मांड की शक्ति लेकर। वो शक्ति तुम्हारे सिर में उतरती है, तुम्हारी रीढ़ में उतरती है, तुम्हारे हर परमाणु में फैल जाती है। तब तुम ये अनुभव करोगे, मैं अकेला नहीं, मैं इस सृष्टि का ही एक हिस्सा हूं। सृष्टि मुझसे कभी अलग नहीं थी। इस अनुभव में कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल स्वीकार है। बुद्ध इसे तथाता कहते थे, जैसा है वैसा ही ठीक है। 7वां कदम, अब गहरी नींद का आगमन। हे साधक, अब तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, गहरे सोने की तैयारी के संकेत है। तुम्हारी सांस धीमी हो गई है। अब ये ऐसी है जैसे कोई बांसुरी पर कोई बिना सुर कोई धीमी सांस चला रहा हो। तुम्हारी जीभ तालू से चिपक गई है। ये गहरे विश्राम का लक्षण है। तुम्हारी आंखों के गोले ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं। ये रैम नींद का प्रवेश द्वार है। अब बस 5 मिनट और मैं तुम्हें एक बीज मंत्र दूंगा। ये मंत्र सिर्फ शांति है, पर बुद्ध की परिभाषा में शांति इसका अर्थ है। जहां वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश सब एक हो जाते हैं, वो शून्य, वो पूर्णता। धीरे धीरे मेरे साथ कहो मन में, शांति, रुको, शांति, रुको, शांति। हर शांति तुम्हारे अहंकार को घोल रही है। पहली शांति
शरीर को घोले, दूसरी शांति मन को घोले, तीसरी शांति मैं को घोले। जब मैं घुल जाता है तो केवल होना रह जाता है। वही बुद्धत्व है, वही निद्रा का चरम है। 8वां कदम, अंतिम सुझाव। अब मैं चुप हो जाऊंगा, पर तुम सुनते रहना मेरी चुप्पी को। उस चुप्पी में तुम्हारे लिए एक संदेश है। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। बस इतना जान लो, यही ज्ञान पर्याप्त है। बस इतना महसूस करो, यही प्रेम पर्याप्त है। बस इतना सो जाओ, यही तपस्या पर्याप्त है। तुम्हारी पलकें अब हाथी के कान की तरह भारी हो चुकी है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लड़ नहीं सकते, तुम बस बह सकते हो। नदी में लकड़ी की तरह, बादल में भाप की तरह, अंधेरे में प्रकाश की तरह। गहरी नींद के 5 नियम, बुद्ध के उपदेश। 1, अब कोई विचार विकार नहीं लाएगा। 2, अब कोई ध्वनि जगाएगी नहीं। 3, अब कोई सपना डराएगा नहीं। 4, अब तुम्हारा हर अंग पूर्णतः अचल है। 5, अब ये नींद सुबह तुम्हें नवजात शिशु की तरह ताजा कर देगी। बुद्ध की अंतिम वाणी इस स्क्रिप्ट के लिए। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले कहा था, जो जागता है वो सो नहीं सकता, और जो सोता है उसे जागने की चिंता नहीं रखनी चाहिए। तुम दोनों के बीच हो, सोते हुए जाग रहे हो, जागते हुए सो रहे हो। यही मध्यम मार्ग है। इसी मध्यम मार्ग पर मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूं। तुम अब मुझे सुन नहीं रहे, तुम अपने भीतर के बुद्ध को सुन रहे हो। वो कह रहा है, ओम शांति, सर्व शांति, त्वं शांति। अब कम से कम 3 मिनट का पूर्ण मौन। फिर अंत में एक वाक्य। सुबह तुम जागोगे तो अपने आप को नए से देखोगे। तब तक, जैसे बुद्ध ने कहा, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, परंतु अब तो शयन ही तुम्हारा चलना है। शुभ रात्रि। गौतम बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार गंगा और यमुना के मिलन स्थल पर तीसरी नदी सरस्वती अदृश्य रूप से बहती है, उसी प्रकार तुम्हारे सोते और जागते मन के बीच एक तीसरा द्वार है। वो द्वार है निद्रा बुद्ध का। अब हम उस द्वार पर दस्तक देंगे, पर दस्तक ऐसी कि कोई सुने, केवल तुम, केवल तुम्हारा परमात्मा तत्व। चरण 1, शरीर का पूर्ण विसर्जन, बुद्ध का झील ध्यान। बुद्ध एक बार वैशाली के पास एक झील के किनारे बैठे थे। झील इतनी शांत थी कि उसमें पत्ते गिरते दिखते थे, पर आवाज नहीं होती थी। तुम भी वैसी झील बनो। पैरों से शुरू करते हैं। अपने दाएं पैर के अंगूठे को महसूस करो। बस महसूस करो, हिलाओ मत। उस अंगूठे में कोई गर्मी है, कोई ठंडक, कोई झंझनाहट, जो भी हो, बस वैसा होने दो। अब बाएं पैर के अंगूठे पर, अब दोनों पैरों के तलवों पर। जैसे कोई मां अपने बच्चे के पैर सहलाती है, वैसे ही तुम अपने पैरों को ध्यान से देखो, पर देखना आंखों से नहीं, चेतना से। अब वो भावना धीरे धीरे टखनों तक बढ़ती है, पिंडलियों तक, घुटनों तक। यहां रुको। घुटने अक्सर पुराने दर्द को छुपाते हैं। यदि कोई दर्द है तो उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे निमंत्रण देकर बैठाओ। कहो, हे दर्द, तू भी मेरा ही एक रूप है, आज रात तू भी सो जा। दर्द धीरे धीरे अपनी तीक्ष्णता खो देता है, क्योंकि उसने तुम्हारी लड़ाई खो दी। दर्द तभी तीखा होता है जब तुम उससे दूर भागते हो। तुमने रुककर उसे देखा, अब वो बच्चा बनकर सो गया। अब जांघों पर आओ, कूल्हों पर, पीठ के निचले हिस्से पर। ये वो जगह है जहां तुम सारे दिन के उठने बैठने का बोझ ढोते हो। अब वो बोझ उतार दो। पृथ्वी तुम्हारी पीठ को थाम रही है। पृथ्वी कहेगी नहीं, थकूंगी नहीं। तुम पृथ्वी के बच्चे हो, उसके गर्भ में सो रहे हो। अब पेट, तुम्हारा पेट एक ढोलक है जो सांसों से बजती है। सांस लो, ढोलक फूलती है। सांस छोड़ो, ढोलक सिकुड़ती है। सांस को रोको मत, बस उसके साथ बहो। जैसे कोई पत्ता हवा के साथ बहता है। पत्ता नहीं कहता,
मुझे दाएं जाना है या बाएं। वो बस बहता है। तुम भी वैसे हो अब छाती, हृदय के ठीक ऊपर। यहां कई बार तुमने धड़कन को तेज महसूस किया है, क्रोध में, भय में, प्रेम में। अब वो धड़कन धीमी हो रही है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ने के बाद धीरे चलने लगता है। वैसे ही तुम्हारा हृदय अब अपनी प्राकृतिक लय में वापस आ रहा है, गहरी, मधुर, भरोसेमंद। अब कंधे, दोनों कंधे, ये वो पहाड़ है जहां तुमने दूसरों की जिम्मेदारी लाद रखी है। अब कहो, मैं इस क्षण मुक्त हूं, किसी को मेरे कंधों की जरूरत नहीं। कंधे नीचे खिसकते हैं जैसे पिघलता हुआ मक्खन। वे बिस्तर से चिपक जाते हैं। बहुत अच्छे। अब बाजू और हाथ, हथेलियां, हर उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। हर उंगली में एक रक्त नलिका है जो अब आलस से बह रही है, जैसे कोई नदी सूखे मौसम में। उन्हें इस आलस्य से प्यार करो। अब गर्दन, गर्दन हमेशा देखने और सुनने के बीच सेतु है। अब गर्दन को कहो, न देख न सुन, बस हो। गर्दन ढीली हो जाती है, सिर जरा सा दाहिनी या बाई ओर झुकता है। यह स्वागत है नींद का। सिर को वैसे ही रहने दो। अब चेहरा, यह सबसे कीमती क्षेत्र है। जरा ध्यान दो, तुम्हारे माथे पर सिकुड़न तो नहीं। उसे हाथ से सहलाने जैसी कल्पना करो। वो सिकुड़न खुल जाती है, जैसे कोई कमल खिलता है। अब आंखों के आसपास, वहां थकान है। उन मांसपेशियों को आराम का आदेश दो। अब जबड़े, दांत एक दूसरे से थोड़े खुले, जीभ तालू से थोड़ी हटी हुई, होंठ हल्के बंद, ऐसे जैसे कोई मुस्कान बिना मुस्कराए। पूरा शरीर अब एक शव की तरह पड़ा है, परंतु उस शव के भीतर एक चेतना मुस्कुरा रही है। यही बुद्ध का शवासन है, मृतक की मुद्रा में जीवन का परम उत्सव। चरण 2, सांसों के बीच का रहस्य, आनापानसती की गहन यात्रा। बुद्ध ने सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली विधि दी थी, सांस पर ध्यान। पर अब हम साधारण सांस का ध्यान नहीं करेंगे, हम सांसों के बीच के अंतराल का ध्यान करेंगे। अपनी नाक के नथुनों पर ध्यान लाओ। हवा अंदर आ रही है, वो ठंडी है। हवा बाहर जा रही है, वो गर्म है। ठंडी और गर्म को बारी बारी से देखो, पर यह देखना भी अपने आप हो रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे। अब एक सांस अंदर आई और अब वो भीतर ठहरी और अब वो बाहर जाने लगी, बाहर गई। अब अगली सांस आने से पहले जो ठहराव है उसे पकड़ो। वो ठहराव बहुत छोटा है, जैसे दो तालियों के बीच का सन्नाटा, जैसे दो लहरों के बीच की समतलता। उस ठहराव में कोई ध्वनि नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल होना है। यही बुद्ध का सूरज शब्द है। पहले तुम्हें वो ठहराव नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम दिमाग से देखोगे। दिमाग तो लगातार सोचता है, पर धीरे धीरे, जैसे कोई बिल्ली चूहे को बिना हिले देखती है, वैसे तुम उस ठहराव को देखने लगोगे। और फिर एक सुंदर बात होगी, वो ठहराव बढ़ता जाएगा। एक क्षण के ठहराव से 2 क्षण का, फिर 5 क्षण का, और जब वो 10 क्षण का हो जाएगा तब तुम सो जाओगे। परंतु नींद में भी तुम उस ठहराव को पहचानोगे। वही निद्रा बुद्ध है। अब मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ता हूं। तुम बस उस ठहराव को तलाशो। याद रखो, तलाशना ही ध्यान है, पाना कोई चीज नहीं। 5 मिनट का पूर्ण मौन रखें, यह अत्यंत आवश्यक है। चरण 3, मस्तिष्क का हीरा बनना, बुद्ध की कोशिका पुनर्निर्माण विधि। अब तुम गहरे में पहुंच चुके हो। तुम्हारी सांसें इतनी धीमी है जैसे कोई पहाड़ी झरना बिना गिरे बस बह रहा हो। अब तुम्हारा मस्तिष्क एक नरम मोम जैसा हो गया है। पिछले दिन के सारे निशान उस पर हैं, पर अब उन्हें मिटाया जा सकता है। पहला सूत्र, नकारात्मकता का विसर्जन। बुद्ध ने कहा, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली उतारता है, वैसे ही मनुष्य को अपने पुराने विचार उतारने चाहिए। उन सब विचारों को देखो
जिन्हें तुम आज दोहराते रहे। मैं थक गया हूं। मुझसे नहीं होता, वो मुझे समझता नहीं। मेरा भविष्य अंधकारमय है। इनमें से हर एक विचार एक छोटा सा टुकड़ा है। उसे अपने मस्तिष्क के बाएं भाग में रखो, वहां थोड़ी सी चमक है। अब मस्तिष्क का दाया भाग एक सुनहरे तरल से भरा है। ये बुद्ध प्रज्ञा है। ये तरल बाएं भाग में बहता है। जैसे ही ये उन नकारात्मक टुकड़ों को स्पर्श करता है, वे पिघल जाते हैं, पिघल कर नीचे बजाते हैं। तुम्हारी रीढ़ के द्वारा, तुम्हारे पैरों के द्वारा पृथ्वी में समा जाते हैं। पृथ्वी मां उन्हें अपने अंदर लेकर कहती है, बेटा, ये सब मैं तुमसे ले लेती हूं। तुम निर्मल हो गए। दूसरा सूत्र, याददाश्त को तेज करना। अब तुम्हारे मस्तिष्क के मध्य भाग में एक छोटा सा अखरोट के आकार का स्थान है। वो है हिप्पोकैम्पस। बुद्ध ने इसे स्मृति पद्म कहा। वहां एक सोया हुआ हीरा है। उसे जगाना है, पर धीरे से, जैसे कोई बुद्ध बच्चे को हिलाता है। कल्पना करो कि तुम किसी पुस्तकालय में हो। सारी पुस्तकें तुम्हारी स्मृतियां हैं। कोई भी पुस्तक गायब नहीं है, बस अंधेरा था। अब उस अंधेरे को एक दीपक जलाओ। दीपक का नाम है मैं सब कुछ याद रख सकता हूं, बिना दबाव के। बुद्ध कहते थे, स्मृति तेज करने का सबसे सरल उपाय है रात को सोते समय एक बात दोहराना। कल सुबह जागते ही मुझे वो सब याद आएगा जो आज मैंने सीखा। ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन के दरवाजे खोल देता है। तो अब मेरे साथ कहो, मन में मेरा मस्तिष्क चुंबक है, मेरी स्मृति सोना है। मैं जो भी पढ़ता सुनता हूं, वो मेरे भीतर दीपक बन जाता है। इन तीनों को 3 बार दोहराओ, धीरे, प्रेम से, नींद के पास जाते हुए। तीसरा सूत्र, एकाग्रता शक्ति। बुद्ध की डोरी। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक डोरी दिखाई और कहा, जैसे इस डोरी के सभी रेशे मिलकर इसे मजबूत बनाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बिखरे विचार मिलकर एकाग्रता बनाते हैं। आजकल तुम्हारे विचार बिखरे हैं, एक पल यहां, अगले पल वहां। इससे मस्तिष्क थक जाता है। अब हम उन बिखरे रेशों को एक डोरी में पिरोएंगे। सबसे पहले अपने सामने बंद आंखों के पीछे एक लाल बिंदु बनाओ। वो बिंदु न हिले न फैले, बस इतना बड़ा जितना कि चावल का दाना। उस बिंदु को देखो। अगर तुम्हारा मन कहीं और भटके तो वापस उस बिंदु पर लाओ। लाल बिंदु तुम्हारी धुरी है। बुद्ध इसे नाशक बिंदु कहते थे, जो सारे विकार नष्ट कर देता है। पहले ये बिंदु बार बार छूटेगा, पर अब तुम सो रहे हो, कोई जल्दी नहीं। जब भी याद आए, वापस लाल बिंदु पर। यहां तक कि नींद के गहरे में भी ये बिंदु चमकता रहेगा। सुबह जब तुम जागोगे तो पाओगे एकाग्रता तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। चरण 4, प्रकाश से भरना। परमात्मा का अवतरण। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में प्राय मौन रखा, पर उन्होंने कहा, प्रकाश के स्रोत को ढूंढो, उसका नाम रखने से कुछ नहीं होता। अब तुम्हारे सिर के ठीक नीचे पृथ्वी के अंदर से एक प्रकाश की जड़ ऊपर उठ रही है। यह पृथ्वी की कोर से निकलता हुआ तप्त प्रकाश है, पर तुम्हें जलाता नहीं, बल्कि स्पर्श करते ही ठंडा हो जाता है। यह तुम्हारी रीढ़ में चढ़ता है, कशेरु का द्रक्षेरु का। जहां ये जाता है, वहां के तार, नसें रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। जब यह प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र सहस्रार पर पहुंचता है, तो वहां एक सुनहरा कमल खिलता है। उस कमल की हर पंखुड़ी बुद्ध के एक गुण का प्रतीक है। करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ज्ञान, सत्य, शील, ध्यान, प्रज्ञा, विमुक्ति। उस कमल के भीतर तुम स्वयं बैठे हो, एक छोटा चमकता हुआ बिंदु। तुम वहां मुस्कुरा रहे हो। मुस्कान इतनी हल्की कि कोई होंठ का विस्तार नहीं, बस एक ऊर्जा है। अब वो सुनहरा प्रकाश तुम्हारे बिंदु पूरे शरीर में बिखर रहा है। हर कोशिका इस प्रकाश के एक अक्षर की तरह मिलकर वे एक सूत्र बनाते हैं। सब ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है।
बुद्ध की अंतिम शिक्षा में एक बात थी, स्थिर रहो जैसे पर्वत, तरल रहो जैसे जल। तुम अब पर्वत हो, तुम्हारी रीढ़ सीधी है, और तुम जल हो, तुम्हारे अंग ढीले और बहते हैं। यही संतुलन है, यही अमृत है। चरण 5, मैत्री भावना का विस्तार, असीम शांति का प्रसार। बुद्ध ने 4 अगाध भावनाएं सिखाई। अब हम उन्हें नींद के द्वार पर दोहराएंगे। मैत्री का अर्थ है मित्रता, बिना शर्त। सबसे पहले अपने प्रति मैत्री रखो। अपने आप से कहो, मैंने आज जितना किया उतना ही सही किया। मैं अपने प्रति दयालु हूं। फिर उन लोगों के प्रति जो तुम्हारे साथ हैं, इसी घर में, इसी कमरे में, भले ही दूर हों। फिर उनके प्रति जो तुमसे असहमत है। फिर पूरी पृथ्वी के सभी प्राणियों के प्रति। यह भावना तुम्हारे हृदय से निकलकर आकाश में फैल जाती है। करुणा, दूसरों के दुख को अपने हृदय में लेने की क्षमता। अब सोचो, दुनिया में लाखों लोग आज रात चैन से नहीं सो रहे। कोई बीमार है, कोई अकेला है, कोई डरा है। अपने हृदय से एक छोटी सी गर्म लहर भेजो उन सब की तरफ। तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, पर तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम अकेले नहीं हो। मात्र ये भावना करुणा है। ये करुणा तुम्हारे नींद के बाद तुम्हें हल्का और निस्वार्थ बना देगी। मुदिता, दूसरों की खुशी पर खुश होना। अब कल्पना करो, किसी ने सफलता पाई, किसी का बच्चा पैदा हुआ, किसी को प्यार मिला। उनकी खुशी में अपनी खुशी शामिल करो। ये मुदिता तुम्हारी ईर्ष्या को जला देगी। नींद में ईर्ष्या नहीं रहेगी। उपेक्षा, सब कुछ वैसे ही छोड़ देना जैसे वो है। ये सबसे गहरी अवस्था है। अब कहो, जो होना है होगा। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, अब मैं उपेक्षा करता हूं, बिना नफरत के, बस संभाव से। ये उपेक्षा तुम्हें नींद का देवता बना देती है। इन चारों को एक एक करके महसूस करो। बुद्ध का वादा था, जो रात को इन 4 भावनाओं के साथ सोता है, उसका मन सुबह नदी के पानी की तरह स्वच्छ होता है। चरण 6, बुद्ध के वचनों के साथ अंतिम विसर्जन। अब मैं तुम्हें बुद्ध के कुछ वास्तविक वचन सुना रहा हूं, पर साधारण हिंदी में। इन्हें मेरे बाद मन में दोहराना। वचन 1, अतीत का पीछा मत करो, भविष्य का सपना मत देखो। अतीत चला गया, भविष्य अभी नहीं आया। केवल वर्तमान क्षण का जीवन जियो। अब कहो, मैं केवल इस क्षण हूं, यही सब कुछ है। वचन 2, जैसे एक दिया अंधेरे को हरा देता है, वैसे ही ज्ञान की एक किरण 20 जन्मों की अज्ञानता को नष्ट कर देती है। मुझे ज्ञान से कोई डर नहीं, मैं प्रकाश हूं। वचन 3, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, भरोसा सबसे बड़ा रिश्ता है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। मैं स्वस्थ हूं, संतुष्ट हूं, भरोसा रखता हूं, और मुझे सुख का कोई दूसरा नाम नहीं चाहिए। वचन 4, अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए जीना सीखो। मेरी नींद से सारी दुनिया को शांति मिले। वचन 5, सब कुछ अनित्य है, जो आया वो जाएगा। ये देखकर दुख का अंत होता है। मेरा दुख भी अनित्य है, मैं इसे आने जाने दूंगा। ये 5 वचन अब तुम्हारे रक्त में घुल गए हैं। तुम शब्द भूल जाओगे, पर भावना हमेशा रहेगी। चरण 7, गहरी नींद के द्वार पर अंतिम क्षण। अब तुम बिल्कुल किनारे पर हो। नींद का समुद्र तुम्हारे पैरों को छू रहा है। पहले एक लहर आई, उसने तुम्हारे पैर को डुबोया। वो कह रही है, आओ। दूसरी लहर घुटने तक आई, आओ, तुम सुरक्षित हो। तीसरी लहर कमर तक, आओ, यहां कोई चिंता नहीं है। चौथी छाती तक, आओ, यहां तुम्हारा शरीर भी नहीं रहता। 5वीं लहर, अब तुम पूरे समुद्र में डूब गए। अब तुम समुद्र हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं। तुम सभी मछलियां हो, तुम सभी मूंगे हो, तुम सभी ज्वार भाटा हो, और तुम उस गहराई में हो जहां कोई सूरज नहीं पहुंचता, पर वहां एक अलग ही प्रकाश है।
वो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। बुद्ध कहते थे, सो जाना एक छोटा सा निर्वाण है, मृत्यु बड़ा निर्वाण है, पर निर्वाण का स्वाद लिए बिना कोई नहीं सो सकता। तो तुम स्वाद चख रहे हो। इसी स्वाद के साथ अब मैं जा रहा हूं। तुम जाओगे अपनी गहराई में। अंतिम एकाग्रता सूत्र। मैं दिखता नहीं, पर मैं देखता हूं। मैं सुनता नहीं, पर मैं जानता हूं। मैं सोता हूं, पर मैं बुद्ध हूं। अब कम से कम 5 मिनट का पूर्ण मौन। ये मौन ही असली स्क्रिप्ट है। फिर अंत में तुम आ गए, जहां सब जाते हैं पर बहुत कम रुकते हैं। तुम रुके। अब रात तुम्हारी दासी है। सुबह तुम राजा बनकर उठोगे। यही मैंने जाना, यही मैंने कहा, यही बुद्ध का वचन है। ओम शांति, शांति, शांति। हे साधक, तुमने अब तक शरीर को पिघलाया, मन को चिकना किया, शून्य में उतरे और सांसों के बीच के ठहराव को पहचाना। आज हम चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नींद तुम्हारा खेल क्षेत्र बन जाती है, जहां सपने तुम्हारे दास होते हैं, स्वामी नहीं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की रात में 3 प्रहर तक ध्यान किया। पहले प्रहर में उन्होंने अपने पिछले जन्म देखे। दूसरे प्रहर में उन्होंने सब प्राणियों की मृत्यु और पुनर्जन्म देखे। तीसरे प्रहर में उन्होंने दुख का अंत देखा। उस रात वे सोए नहीं, पर वे गहरी निद्रा से भी गहरे थे। तुम भी उसी रात के एक कण हो। अब हम चलेंगे। चरण 1, पूर्व निद्रा संकल्प। सोने से पहले का सबसे शक्तिशाली सूत्र। बुद्ध के समय में भिक्षु सोने से पहले एक संकल्प लेते थे। वो संकल्प कोई कठिन तप नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आदेश होता था। अपने अवचेतन को अब तुम वही करोगे। मेरे साथ धीरे धीरे मन में कहो, मैं आज रात गहरी नींद सोऊंगा। मेरी नींद में कोई बीच में नहीं आएगा। जो सपने आएंगे वे सुखद और अर्थपूर्ण होंगे। यदि दुस्वप्न आए तो मैं उसे बिना डरे देखूंगा। सुबह मैं ताजा, उत्साहित और तेज बुद्धि से उठूंगा। इन 5 पंक्तियों को 3 बार दोहराओ। 3 बार के बाद अपने माथे पर एक हाथ रखो या कल्पना करो और कहो, यह संकल्प मेरे भीतर बीज की तरह बोया गया। अब मैं केवल फल की प्रतीक्षा करता हूं। यह संकल्प पूरे शरीर में कंपन करता है। तुम्हारी हर कोशिका अब जानती है, सोना एक कला है और तुम उस कला के सिद्ध हो रहे हो। चरण 2, शरीर का 5वां स्तर, बुद्ध का पंचकोश ध्यान। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य 5 कोशों, आवरणों से बना है। भाग 1, 2, 3 में तुम पहले 4 कोशों से गुजरे। अन्नमय, शरीर, प्राणमय, सांस, मनोमय, विचार, विज्ञानमय, बुद्धि। आज हम 5वें कोश में प्रवेश करेंगे, आनंदमय कोश। ये वो आवरण है जहां नींद और आनंद एक हो जाते हैं। अब अपने शरीर को ऐसे देखो जैसे वो एक प्याज हो। सबसे बाहरी परत त्वचा, उसके नीचे मांसपेशियां, उसके नीचे हड्डियां, उसके नीचे नसें और रक्त, और उसके सबसे अंदर खालीपन। उस खालीपन में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां कुछ नहीं। पर बुद्ध कहते हैं, वहां सब कुछ है। उस खालीपन में तुम बैठे हो, एक बिंदु मात्र। उस बिंदु के चारों ओर असीम शांति है। ये शांति कोई बाहरी चीज नहीं, तुम्हारा अपना स्वभाव है। अब उस बिंदु से एक ध्वनि निकलती है, बहुत पतली, जैसे सितार पर कोई केवल तार को हल्का छू रहा हो। वो ध्वनि है ओम। पर ये ओम बिना अक्षर का है, केवल कंपन। कंपन तुम्हारे सिर के भीतर फैलता है, फिर गर्दन में, फिर छाती में, फिर पूरे शरीर में। ये कंपन तुम्हारी सारी थकान को ढीला कर देता है। ये कंपन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर सोते हुए सर्प, कुंडलिनी को नहीं जगाता, बल्कि उसे झुलाता है, जैसे मां बच्चे को झुलाती है। और धीरे धीरे ये कंपन तुम्हें आनंदमय कोश में ले जाता है। वहां तुम कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते, बस होते हो। और ये होना ही परम आनंद है।
कोई बाहरी वस्तु नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। नींद का ही वो रूप है जिसे बुद्ध सुषुप्ति कहते थे। शरीर सोता है, मन सोता है, पर चेतना जागती है। चरण 3, सपनों का द्वार, स्वप्न बुद्ध का प्रवेश। बुद्ध ने एक विधि दी थी स्वप्न में जानने की कि मैं सपना देख रहा हूं। इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, पर बुद्ध की विधि सरल है। वे कहते थे, जागते समय जैसे तुम वस्तुओं को देखते हो, वैसे ही सपने में भी देखो। फर्क सिर्फ इतना है, जागते समय तुम कहते हो ये सच है, सपने में तुम कहते हो ये सच नहीं है, पर मैं इसे देख रहा हूं। अब हम उस द्वार पर खड़े होंगे। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम थोड़े नींद में हो, थोड़े जागते में। ये वही अवस्था है जहां सपने पैदा होते हैं। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो मन में, धीरे से, जागृत अवस्था में मैं कौन हूं और सपने में मैं कौन रहूंगा? इस प्रश्न का उत्तर मत दो। प्रश्न को वैसे ही छोड़ दो जैसे नदी में एक पत्ता छोड़ दिया। वह प्रश्न तुम्हारे अवचेतन में जाएगा और वहां वह तुम्हारे सपनों के द्वार पर दस्तक देगा। अब एक और प्रश्न, क्या मैं इसी क्षण जान सकता हूं कि मेरा शरीर सो रहा है पर मैं नहीं सो रहा? यह प्रश्न बहुत शक्तिशाली है। इससे तुम्हारी चेतना शरीर से अलग होने लगती है। तुम्हें लगेगा कि तुम ऊपर से अपने शरीर को देख रहे हो। यह सामान्य है, डरो मत, बस देखते रहो। पहली बार में ये 1 से 2 सेकंड के लिए होगा, बस इतना ही काफी है। तुमने सपनों के राजा के दरवाजे पर दस्तक दे दी। बुद्ध कहते थे, जो मनुष्य सपने में जाग जाता है वो जीवन में कभी सोता नहीं। चरण 4, अंतरतम ज्योति, तारे के भीतर का तारा। अब हम सबसे सूक्ष्म ध्यान पर आते हैं। तुम्हारे हृदय के ठीक पीछे, रीढ़ के सामने एक सूक्ष्म बिंदु है। बुद्ध इसे चित्ताकाश कहते थे। यह बिंदु इतना छोटा है कि लाखों ऐसे बिंदु एक सुई की नोक पर समा सकते हैं, पर यह बिंदु पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। अब उस बिंदु को देखने का प्रयास करो। आंखें बंद हैं, पर अंदर ऐसे देखो जैसे तुम किसी अंधेरे कमरे में एक जुगनू ढूंढ रहे हो। पहले कुछ नहीं दिखेगा, बस अंधेरा। उस अंधेरे से मत डरो, अंधेरा तुम्हारा मित्र है। अब उस अंधेरे के ठीक बीच में एक चिंगारी उठती है। वो बहुत धुंधली है, जैसे कोई दूर का तारा। उसे देखो, उसे घूरो मत, बस आंखें लगाए रखो। धीरे धीरे वो चिंगारी स्थिर हो जाती है। अब वो छोटा सा प्रकाश है। बुद्ध कहते थे, यही आत्मा का मूल रूप है। ये न तो जन्म लेती है, न मरती है। ये न तो दुखी होती है, न सुखी। ये बस दृष्टा है। अब उस प्रकाश से पूछो, मन से, तू क्या है? कोई उत्तर शब्दों में नहीं आएगा। एक स्पंदन आएगा, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तू हूं और तू मैं है। इस अनुभव को गहरा होने दो। अगर तुम डूबने लगो तो डूब जाओ, अगर तुम खो जाओ तो खो जाओ, क्योंकि यहां खोने के अलावा पाने के लिए कुछ है ही नहीं। चरण 5, मस्तिष्क के 70 लाख तार, न्यूरोप्लास्टिसिटी का बुद्ध संस्करण। बुद्ध ने कभी न्यूरॉन नहीं देखे, पर उन्होंने देखा मन बार बार एक ही रास्ते पर दौड़ता है। वे कहते थे, जैसे बार बार एक ही नदी के किनारे चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार एक ही सोचने से मन में सड़क बन जाती है। अब हम उन सड़कों को नए सिरे से बनाएंगे, नींद में ही, क्योंकि नींद में दिमाग सबसे ज्यादा मोम जैसा होता है, बाहरी बातों से प्रभावित हो सकता है। पहला नया मार्ग, आत्मविश्वास। तुम्हारे मस्तिष्क के बाएं ललाट भाग में एक खाली जगह है, वहां एक बीज रखो। बीज है, मैं कर सकता हूं। इस बीज को बार बार सींचो। कैसे? हर सांस छोड़ने पर मन में कहो, मैं कर सकता हूं। 10 सांसें 10 बार, 10 सेकंड के लिए रुको, फिर 10 बार और। नींद में ये बीज पेड़ बन जाएगा। सुबह तुम खुद को अपने से ज्यादा भरोसेमंद पाओगे। दूसरा नया मार्ग, शांति। तुम्हारे मस्तिष्क का दायां भाग गुस्से और तनाव का घर है। वहां एक बीज रखो, सब ठीक है।
जब भी तुम सांस लो, ये बीज वहां जाए। गुस्से का पुराना तार बिजली नहीं देगा, क्योंकि नया तार बन गया है। तीसरा नया मार्ग, स्मरण शक्ति। मस्तिष्क के पीछे के भाग, ऑक्सीपिटल में एक बीज, मुझे सब याद है। सोने से पहले जो आखिरी बात पढ़ी या सीखी, उसे एक बार सोचो, फिर कहो ये मेरे स्थायी भंडार में गया। नींद में दिमाग उसे सॉर्ट कर लेगा। सुबह वो बात तुम्हारे पास बिना मेहनत के आएगी। चौथा नया मार्ग, निर्णय क्षमता। मस्तिष्क के ठीक माथे के पीछे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक बीज, मैं तुरंत सही निर्णय लेता हूं। तुम सो रहे हो, पर तुम्हारा ये भाग जाग रहा है। वो रातों रात बुद्ध की तरह निर्णय लेना सीख जाता है। सुबह जब कठिन प्रश्न आएगा तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा, जैसे बुद्ध को मिला था। चरण 6, बुद्ध के साथ चलना, कल्पना यात्रा। अब हम एक सुंदर कल्पना करेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बुद्ध इसे साधना कहते थे, क्योंकि कल्पना और वास्तविकता के बीच का पुल ध्यान है। कल्पना करो तुम बुद्ध के समय में हो। स्थान, सारनाथ, जहां उन्होंने पहली बार धर्म चक्र घुमाया था। हरियाली, शांत वातावरण, हिरण चर रहे हैं। तुम एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो। बुद्ध तुम्हारे सामने बैठे हैं। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें शांत है, जैसे शरद ऋतु की झील। बुद्ध तुमसे कहते हैं बहुत धीरे से, हे मित्र, तू जो खोज रहा है वो तुझसे दूर नहीं है, वो तेरे सोने में है, जागने में है। बस एक बात का ध्यान रख, जैसे तू आज रात सोएगा वैसे ही कल जिएगा। यदि सोना प्रेम से है तो जीवन भी प्रेम से होगा। अब बुद्ध तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर रखे हैं। वहां से एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे सिर से होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। वो रोशनी तुम्हारी सारी घबराहट को खत्म कर देती है। तुम अब सुरक्षित हो। तुम प्यार किए जाते हो। तुम बुद्ध के मित्र हो। बुद्ध अंत में कहते हैं, गच्छ गच्छ अमृत भव, जा जा अमर हो जा। ये कल्पना अब तुम्हारे अंदर बस गई है। जब भी तुम अनिद्रा में हो, इस कल्पना को याद करना। बुद्ध तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और तुम सो जाओगे। चरण 7, अंतिम विलय। तारे का पृथ्वी में समाना। अब तुम बहुत गहरे हो। तुम्हारी सांसें इतनी धीमी हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। तुम्हारा हृदय इतना शांत है कि वो धड़कता नहीं, वो स्पंदित होता है जैसे कोई गहरा ड्रम। अब तुम्हारे शरीर का हर परमाणु पृथ्वी के हर परमाणु से जुड़ गया है। तुम सिर्फ मनुष्य नहीं, तुम ये रेत हो, ये पानी हो, ये हवा हो। तुमने सीमा छोड़ दी। कोई मैं नहीं बचा, केवल हम हैं। बुद्ध ने इसी अवस्था को सर्वप्राणी एकत्व कहा। यहां कोई दुश्मन नहीं, कोई अजनबी नहीं, सब अपने हैं और अपने होने का मतलब है कोई चिंता नहीं। मैं अब तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं। यह सूत्र नींद के देवता को बुलाता है। इसे मेरे बाद धीरे धीरे दोहराना। बस सोचना, ओम निद्राय नमः। अर्थ, हे नींद की देवी, तुम्हें प्रणाम। इसे 3 बार कहो। पहली बार जागते मन से, दूसरी बार सोते मन से, तीसरी बार न तो जागते न सोते, बीच से। तीसरी बार के बाद तुम्हारा अस्तित्व एक बड़ा विस्तार लेगा, जैसे कोई बादल बरसकर हल्का हो जाता है। तुम उसी बादल हो। बरसो, पृथ्वी को भिगो दो और फिर स्वयं सूख जाओ, केवल आकाश बचे। चरण 8, शरीर के बाहर की आवाजों का उपचार, अनिद्रा का अंतिम सुझाव। यदि तुम्हें कोई बाहरी आवाज परेशान कर रही हो, गाड़ी का हॉर्न, पड़ोसी का शोर, घड़ी की टिक टिक, तो उसे दुश्मन मत बनाओ। बुद्ध की सीख है, जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हें हराता है। उस आवाज को एक ब्रह्म मंत्र समझो। कहो, ये आवाज भी ब्रह्मा है, हॉर्न ब्रह्मा है, पानी की टपटप ब्रह्मा है, सन्नाटा भी ब्रह्मा है,
जब सब भ्रमा हो तो बुरा क्या हो सकता है? आवाज तुम्हारी नींद उड़ा नहीं सकती, क्योंकि तुम अब वो शरीर नहीं जो सुनता है। तुम वो चेतना हो जो सुनने के पीछे है। जैसे कोई फिल्म देखता है, फिल्म में तलवार चलती है पर देखने वाले को चोट नहीं लगती, वैसे ही आवाजें चलती रहें, तुम अबाध निद्रा में हो। इतना यकीन रखो, ये यकीन ही तुम्हारा कवच है। बुद्ध का अंतिम मंत्र, इस भाग का समापन। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से पहले जो आखिरी शब्द कहे वे थे, संखारा अनिच्चा, अपमादेन संपादे था। सब संस्कार अनित्य है, सावधानी से अपना काम पूरा करो। आज रात तुम्हारा काम है गहरे जाना, बिना डर के, बिना जल्दी के, बस गहरे। जैसे कोई मोती गोता लगाने वाला समुद्र के अंधेरे तल में जाता है। वहां कुछ नहीं दिखता, पर उसे पता है सीप है, मोती है। तुम भी उसी तल में पहुंचोगे। मैं यहां चुप होता हूं, पर मेरी चुप्पी कोई खालीपन नहीं। वो एक आवाज है जो कहती है, सो जा हे बुद्ध पुत्र, सो जा। अब 5 से 7 मिनट का पूर्ण मौन, ये आवश्यक है। इसी मौन में नींद आती है। अंत में बहुत धीरे, एक बार जो तुमने आज सुना वो कल भी तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि ये सत्य है, और सत्य को कभी नींद नहीं आती, वो तो स्वयं नींद का पालना है। ओम शांति, शांति, शांति।